Hi everyone, this is Beanie Harika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. So today's reading is all about how will be your October 2025. आपका अक्टूबर मंथ 2025 कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे. ओके गाइस, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है फॉर ऑल ऑफ यू, whether you are male or female. ओके, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. अगर आप मेल हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं. ओके, और ये जो रीडिंग है ये स्पेसिफिकली अक्टूबर मंथ के लिए है. सो अक्टूबर मंथ की फर्स्ट इनिशियल डेज 1 to 15 आपका कैसे जाने वाला है आज हम इस रीडिंग में देखेंगे. एंड देन वी विल सी 16 to 31 अक्टूबर आपका कैसे जाने वाला है और क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, क्या इवेंट्स होने वाले हैं, किस तरीके से मंथ रहेगा. ओके, क्या चैलेंजेस है अगर कोई चैलेंज है तो. ओके, और ओवरऑल मंथ का आपका कैसे रहने वाला है. सो इनिशियल स्टार्टिंग में हम इनिशियल एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी इनिशियल मंथ की एनर्जी कैसी रहेगी, मिड मंथ की एनर्जी कैसे रहेगी, ओवरऑल मंथ की एनर्जी कैसे रहेगी, देन 1 to 15 कैसे जाने वाला है, देन 16 to 31 कैसे जाने वाला है. ओके, so let's start with your reading. Universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, how will be there October 2025? October 2025 फेस्टिवल मंथ है और ब्लेसिंग्स मंथ है. ओके, सी क्वीन ऑफ सोल्स, ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर. किंग ऑफ सोल्स, वाओ, पावर कपल. ऑलराइट, द सन, द हेरोफेंट. सी, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक फेस्टिवल मंथ है. इसमें फर्स्ट अक्टूबर को नवरात्रे हैं. ओके, नौमी है. ओके, एंड देन दशहरा है एंड देन दिवाली है. ओके, और अगर आप किसी भी रिलीजन से देख रहे हैं इस रीडिंग को, लेकिन इस मंथ की जो एनर्जी है ना कहीं बहुत पॉजिटिव रहने वाली है. सो अगर आप किसी और भी रिलीजन से देख रहे हैं देन आप इसको एक कहते हैं ना कि हाई पावर्स की या फिर आपके हाई पावर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं अ, उस पॉइंट से भी देख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक हिंदू फेस्टिवल की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जो सराउंडिंग्स में फेस्टिवल्स का जो एक ऑरा होता है ना वो बहुत पावन होता है, वो बहुत ऑस्पिशियस होता है. सो मैं उस पॉइंट से बोल रही हूँ. ओके, सो किसी भी जेंडर या किसी भी रिलीजन से आप ये रीडिंग देख सकते हैं. आप सिर्फ कार्ड्स की एनर्जीज को लीजिए. ओके, बिकॉज मैं यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी रीड आउट कर रही हूँ. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो ओवरऑल मंथ की एनर्जी है ना, सी ट्रेडिशनल हेरोफेंट कार्ड है. ओके, सो हर चीज ट्रेडिशनल तरीके से हो रही है आपकी लाइफ में. आपकी जो एनर्जी है ना उस पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक यू आर गोइंग समवेयर जहाँ पे ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं. आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्योर है, आपकी प्यूरिफाई हो रही है आपकी एनर्जी. ओके, ओवरऑल मंथ की एनर्जी ऐसी है कि आपकी एनर्जी में प्योरिटी दिख रही है मुझे, या तो लिटरली फ्रॉम वन फेस टू अनदर फेस में जा रही है, प्यूरिफाई हो रही है. ओके, किसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रही है, किसी एक ऐसे रिचुअल को फॉलो किया जा रहा है आपके एनर्जी के थ्रू, जहां आपकी एनर्जी में एक पॉजिटिविटी आ रही है. ओके, आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड फील हो रही है मुझे. ओके, आपकी इनिशियल अक्टूबर 2025 की जो एनर्जी है, इनिशियल मंथ 1 to 10 कार्ड्स है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड फॉर सेकेंड 11 to 20 दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड 21 to 31 अक्टूबर दिस सन कार्ड. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके इनिशियल मंथ अक्टूबर मंथ की जो एनर्जी रहने वाली है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है.
सो कहीं ना कहीं वो एक प्रैक्टिकलिटी है आपकी एनर्जी में, आपकी एनर्जी में एक अथॉरिटी है, आपकी एनर्जी में एक व्हाट डू यू कॉल श्योर शॉट डिसीजंस हैं। ओके, हाँ मुझे ये चीज लेनी है, मुझे ये चीज करना है, मुझे ये चीज करना है, मुझे ये चीज करना है, तो एनर्जी में एक क्लैरिटी दिख रही है। ओके, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपकी एनर्जी प्योरीफाई हो रही है, सो हो सकता है आप डिक्लटर करो कुछ चीजें अपनी लाइफ से, अपनी एनर्जी से, कुछ कुछ चीजों को आप कहते हैं ना डीक्लट करो, अपनी अपनी एनर्जी से कुछ चीजों को एलिमिनेट करो, बिकॉज यहाँ पे सोर्स है और सोर्स किसी चीज को कट करता है, तो हो सकता है आपकी एनर्जी में से जो नेगेटिविटी है आप उसे हटा रहे हो। ओके, अब मैं अगेन आपको बोल रही हूँ कि दशहरा मंथ है और दशहरा लाइक सेकंड को दशहरा है, सो लाइक वैसा वाला दशहरा नहीं जो नवरात्रों का दशहरा होता है। तो वो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि हमारे मन का जो एक ईवल होता है, हमारे मन की जो नेगेटिविटी होती है, हम उस वो कहीं ना कहीं हमें ब्लेसिंग मिल रही है कि हम उसे एलिमिनेट कर पा रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आपकी सेकंड मंथ की एनर्जी ऐसी है, लाइक सेकंड मिड ऑफ मंथ की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि अब आप उस पोजीशन पे हो, नाउ यू आर डिटरमाइंड कि हाँ मुझे क्या चीज करनी है, क्योंकि यहाँ पे पावर में दिख रही है ये एनर्जी, पावर कपल में एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप और आपके पार्टनर मिलके कुछ करो तो उसकी डबल एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। ओके, बिकॉज यू एंड समवन इज देयर, सो हो सकता है वो हायर पावर की एनर्जी भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, या फिर कोई आपके लिटरली आपके पार्टनर की एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि टू एनर्जीज आर कंबाइनिंग। ओके, यहाँ पे दो एनर्जीज हैं। ओके, और ये पावर कपल एनर्जीज भी हो सकती हैं, फ्रेंड्स कपल भी हो सकती है, मदर और सन की एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पे ये मतलब एक टू एनर्जीज हैं जो कि कुछ डिसाइड कर रही है पॉजिटिवली। ओके, और ये ऐसे भी हो सकते हैं कि लाइक फादर एंड सन, मदर एंड डॉटर। ओके, इधर लाइक टू फ्रेंड्स, चाहे वो किसी भी जेंडर के हो। तो यहाँ पे मुझे वो एनर्जी का भी फीलिंग आ रहा है कि हो सकता है पावर एनर्जी हो किसी दो लोगों की। ओके, आपकी जो मिड ऑफ मंथ की जो एनर्जी है वो ऐसी है, जैसे मैंने बताया डिटरमाइंड हो रहे हो, कोई ना कोई डिसीजन पे पहुंच चुके हो और उस चीज को आप आगे ले जा रहे हो। ओके, आपकी जो लास्ट मंथ की एनर्जी है ना वो ऐसी ही है, बहुत पॉजिटिव, कितना हर चीज अच्छे से हो गई की एनर्जी में एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है कि हाँ फाइनली आई गॉट दिस, फाइनली जैसा मैं चाहता था वैसा हुआ। सो वो जो स्टार्टिंग में बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस थी ना, वो एंड मंथ में आते आते रिलीज हो गई, एंड मंथ में आते आते बिल्कुल रिलैक्स हो गए। ओके, तो वो जो कहते हैं ना मन चाहिए इच्छा पूरी हो जाती है, तो वो चीज हुई है। तो आपका हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप सोच रहे हो कि मुझे इस मंथ को ऐसे चलाना है, मुझे इस मंथ को ऐसे चलाना है, आपकी एनर्जी में ऐसा हो, एंड देन सेकेंड मंथ में आप बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो गए हो, लाइक सेकेंड मिड ऑफ मंथ में। ओके, बार बार मैं सेकंड मंथ बोल रही हूँ, मिड ऑफ मंथ में आप बहुत डिटरमाइंड हो गए हो कि नहीं 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 ऐसे होना है, ऐसे होना है, एंड देन वो चीज हो गई आपकी एनर्जी में, एंड नाउ यू आर फीलिंग वेरी रिलैक्स, चाइल्ड लाइक एनर्जी कि हाँ फाइनली यू गॉट दिस, फाइनली जैसा आप मंथ चाहते थे वैसा हुआ। ओके, जैसा मैंने बताया कि आप कोई ना कोई ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हो। ऑलराइट, नाउ वी विल सी कि आपका 1st to 15th अक्टूबर कैसे जाने वाला है, लव वाइज, career wise and financial wise. Okay, all right, 2 of cups, 1st to 15th ना, जैसा मैंने बताया कि कोई ना कोई दो एनर्जी है दो पर्सन की, तो यहाँ पे भी वही चीज दिख रही है कि आपका 1st to 15th of October ऐसा दिख रहा है कोई पार्टनरशिप हो रही है। ओके, ये रोमांटिक पार्टनरशिप भी हो सकती है, अगर आप मैरिड हैं देन डेफिनेटली आप और आपके पार्टनर मिलके कुछ कर रहे हो। ओके, ये हो सकता है कि आप अपने घर को क्लीन कर रहे हो, आप अपने लिए शॉपिंग कर रहे हो, आप अपने लिए चीजें ले रहे हो, बिकॉज 1st to 15th कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यू आर डूइंग समथिंग इन पार्टनरशिप। ओके, अब ये पार्टनरशिप ऐसी भी हो सकती है कि आपको कोलैबोरेशन का मौका मिल रहा है। ओके, जैसे कि आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपको कुछ चीज करनी है अपनी लाइफ में, कोई न्यू स्टार्ट करना है, फाइनेंशियली वाइज, करियर वाइज, प्रोफेशनली वाइज। ओके, तो वहां पे वो पर्सन की जो जो इन्वॉल्वमेंट है वो
50-50 है, लाइक 50% उनका हो सकता है, 50% वो इन्वेस्ट करें, 50% आप इन्वेस्ट करो। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्टनरशिप चल रही है। ओके, सो फर्स्ट टू 15th ऑफ अक्टूबर मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई पार्टनरशिप इन्वॉल्व है। ओके, अब ये पार्टनरशिप आपके करियर में भी हो सकती है, आपके आपकी मैरिड लाइफ में भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि कुछ ना कुछ आप बिग कर रहे हो जिसमें आपके आपके साथ कोई पर्सन इन्वॉल्व है। ओके, अगर मैं लव वाइज फर्स्ट टू 15 मंथ देखूं तो कोई ना कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। सी यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई पार्टनरशिप इन्वॉल्व हो रही है। हो सकता है आप किसी को पसंद करते थे और वो पर्सन आपको भी पसंद करते हैं और वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, ऑफर लेके। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ, अगर आप सिंगल हैं, सो डेफिनेटली समवन इज कमिंग, एंड या फिर वो अपने तरीके से आपको रीच आउट करेंगे। ओके, हो सकता है वो आपको डायरेक्टली ना बताएं बट रीच आउट जरूर करेंगे। ओके, अगर आप मैरिड हैं देन डेफिनेटली द सपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम योर पार्टनर। ओके, और ये सपोर्ट मैंने आपको बता दिया हर तरीके से हो सकता है। हो सकता है आप लोग कुछ मिलके कुछ ऐसा करो, आप वेकेशन पे जाओ, आप प्लान करो। ओके, या फिर आप अपने घर के लिए कोई चीज लो, या फिर आप अपने किड्स के लिए कोई चीज लो अगर आपके किड्स हैं तो, या फिर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, या पेरेंट्स के बारे में सोचो, या आपके जो रिलेटिव्स हैं या फिर जो सर्कल है उनके लिए आप कुछ करो। सो एक सपोर्ट है आपका, आपके पार्टनर का। लव वाइज मुझे ऐसा ही लग रहा है कि दोज हु आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, दिस पर्सन विल डेफिनेटली लेट यू नो वो कैसे फील कर रहे हैं आपको लेके। ओके, सो फर्स्ट टू 15 मुझे लग रहा है कोई ना कोई ऑफर, कोई ना कोई स्टेप उस पर्सन की तरफ से आपके लिए लिया जा रहा है। ओके, फाइनेंशियली तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो मंथ है फर्स्ट टू 15th ऑफ अक्टूबर, जो भी फाइनेंशियली तौर पे चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जैसा कि आप चाह रहे थे कि आपका अक्टूबर मंथ में ये चीज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई गैजेट्स खरीदना चाह रहे थे, हो सकता है आप कोई मोबाइल खरीदना चाह रहे हो सकता है आप कोई भी चीज जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है, जिसमें मनी इन्वॉल्व है, आप वो चीज खरीदना चाह रहे थे। ओके, जैसे आपको कोई चीज, कहते हैं ना कि जहां लाइक आ, हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वी हैव टू पे, राइट। तो वो चीज मुझे लग रहा है कि आपका वो मनी का जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरा हो रहा है। ओके, तो आप वो चीज आराम से खरीद पाओगे जो अभी तक हर्डल्स आप फील कर रहे थे। अब आपको और यहाँ पे मुझे एक और फीलिंग आ रही है, हो सकता है आपको डिस्काउंट्स भी मिले। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो ऐसे पूरा हो रहा है कि आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप कोई चीज खरीदना चाह रहे थे, वो 10 रुपीज की है। ओके, और आपके पास 10 रुपीज नहीं है, आपके पास 5 रुपीज है। ओके, आप 5 रुपीज अरेंज कर पाए। ओके, सो जो 5 रुपीज आपने अरेंज किया है एंड देन आप देखते हो कि वो आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। ओके, सो आपको हो सकता है वो पूरा 5 रुपीज में आपको डिस्काउंट में मिल जाए, हो सकता है उससे भी कम में मिल जाए, उससे थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए, बट आप अरेंज कर पा रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। सो मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रही थी कि आप कोई चीज, आप बहुत टाइम से कोई चीज लेना चाह रहे थे, तो आपका जो फाइनेंशियली तौर पे चीजें हैं ना वो मैनिफेस्ट हो रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो आपका इनर चाइल्ड आपको चाहता था अक्टूबर मंथ में, वो छोटी छोटी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी जैसे आपका इनर चाइल्ड अगर कोई चीज अपनी लाइफ में चाहता था, तो वो आप इनर चाइल्ड को हैप्पी कर रहे हो। आपका इनर चाइल्ड हैप्पी हो रहा है फर्स्ट टू 15th ऑफ अक्टूबर। ओके, अब ये कुछ भी हो सकता है, अगर आप, हो सकता है आप कोई चीज खरीदना चाहते हो सकता है आप कोई चीज लेना चाहते हो, आप हो सकता है आप कोई चीज देना भी चाहते हो, आपके बचपन का ड्रीम हो, आपके इनर चाइल्ड का ड्रीम हो कि मैं ये चीज खरीद के दूं किसी को। ओके, या फिर मैं ये चीज करूं, या फिर मैं ये इस जगह जाऊं, तो वो चीज भी एक मैनिफेस्ट हो रही है। सो बेसिकली फाइनेंशियली तौर पे चीजें बहुत पॉजिटिव दिख रही है मुझे फर्स्ट टू 15। और ये ऐसा नहीं है कि एकदम से ऑल ऑफ सडन आपको ये चीज मिलेगी, लेकिन हाँ स्लोली स्लोली यू यू विल गेट दैट। ओके, करियर वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अथॉरिटी मिल रही है फर्स्ट टू 15, और आपकी अथॉरिटी ऐसी है ना कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आपको वहां से अथॉरिटी मिल जाएगी, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वहां से आपको जिम्मेदारियां मिल जाएंगी, और वो जिम्मेदारी ऐसी है कि आप थोड़ा सा अपने आप को बर्डन फील कर सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपके करियर में है जिम्मेदारी है, और यही मंथ ऐसा है कि जहां आपको अपनी फैमिली पे भी, अपने आप पे भी फोकस करना है, अपनी पर्सनल लाइफ पे भी फोकस करना है। थोड़ा सा बर्डन फील कर सकते हो क्योंकि आपको अपना प्रोफेशन, अपना करियर, अपना बिजनेस, आपको उस पे भी फोकस करना है। सो फर्स्ट टू 15 आपका बहुत हैक्टिक रहने वाला है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, और ये जिम्मेदारियां बढ़ने से हो सकता है आप थोड़े से ओवरवेल्म्ड हो जाओ, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली एज वेल। अगर आपकी फैमिली भी है, चाहे आप सिंगल ही क्यों ना
बट स्टिल आपकी फैमिली है। ओके, सो उस फैमिली को भी आपको देखना है, वहां पे भी आपको कंट्रीब्यूशन करना है। लेकिन आप जॉब भी कर रहे हो, ऑन द अदर हैंड आप बिजनेस भी कर रहे हो, तो वहां पे भी हो सकता है कि थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ जाएं। और ये जिम्मेदारी ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोग छुट्टियों पे गए हों अपने अपने शहरों पे। ओके, बिकॉज ये फेस्टिवल मंथ है, इसमें मैं इस चीज को मेरे को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी एनर्जी उस पे बेस्ड है। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों की जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ रही हैं, कि आपको अननेसेसरली जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है 1 to 15। ओके, और मैं यहाँ पे इस मैसेज को पढ़ते हुए मैं रेकलेस हो रही हूँ। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप बर्डन फील करोगे, बट आपको ओवरवेलम नहीं होना है। बिकॉज अगर आप ओवरवेल्म्ड हो जाओगे तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे चीजों को। ओके, नाउ वी विल सी 16 to 31 अक्टूबर आपका कैसे जाने वाला है। सी द हर्मिट। सी, स्टार्टिंग में आपका 2 of Cups आया था, लाइक बैक ऑफ डेक। ओके, और अब 16 to 31 आपका आया है द हर्मिट कार्ड। सो आपका जो 16 to 31 अक्टूबर है ना, वो ऐसे जाने वाला है आपकी समझदारी, कहाँ मुझे अपनी एनर्जी लगानी है, कहाँ मुझे अपनी विजडम लगानी है, कहाँ मुझे अपनी रोशनी देनी है। सो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए 16 से 31 अक्टूबर तक, आप उस पे इन्वेस्ट करोगे अपनी एनर्जी। ओके, आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो 1 to 15 आपने जो एक्सपीरियंस किया है, वो आप 16 to 31 इम्प्लीमेंट करोगे। आप अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से उसे एग्जीक्यूट करोगे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो कार्ड्स हैं वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द लवर कार्ड्स एंड 3 of Swords। सो आपके आपकी लव लाइफ के लिए आया है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इज दिस फॉर लव लाइफ? यस, यस। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 16 to 31 आपका हो सकता है कि आप बहुत इंटेंस तरीके से आप एक लव एक्सपीरियंस करो। लव जो आपके पार्टनर की तरफ से आपको या तो सपोर्ट, या फिर कह लीजिए कि कोई अनएक्सपेक्टेड ऑफर, ओके, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन का पर्सन आपको कांटेक्ट करे, तो आपको जैसे मुझे लगा था कि इज दिस अ लव मैसेज और इज दिस द लव सेक्शन, तो यहाँ पे भी ये लव एक्शन है, बहुत इंटेंस लेवल पर है। तो वो आप अपने आप से क्वेश्चन करने लगते हो ना कि क्या सच में ही मेरे साथ हो रहा है, इज दिस रियल? तो वो चीज हो सकता है आप फील करो, क्योंकि 16 to 31 आपको रियलाइजेशन होगा कि हाँ, ये पर्सन दोबारा से मेरी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, या ये पर्सन मेरे में इंटरेस्टेड है, या ये मेरे पार्टनर मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं लव में। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन करो कि क्या मुझे भी इन्वॉल्व होने की जरूरत है, क्या ये रियलिटी है, कोई मैं सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि बहुत इंटेंस लेवल पे आपको चीजें आएंगी और उसी इंटेंस लेवल पे आपको रिएक्ट भी करना है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि क्या मुझे इसी लेवल पे इसी इंटेंस लेवल पे मुझे भी अपना रिस्पॉन्स देना है, या मुझे रिएक्ट करना है। सो वो हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि हाँ, क्या थोड़ी सी कंफ्यूजन लेने वाली है, और आपको ये भी डाइसी सा हो सकता है कि क्या मैं एक्शन लूं या ना लूं, या मैं इंटेंस लेवल पे इस चीज को एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं। तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि 16 to 31 आपकी लव लाइफ में ऐसा ही हो सकता है कि चीजें इंटेंस लेवल पे चीजें हो सकती हैं, या फिर आप थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहे हो चीजों को लेके कि ओके, ये हो रहा है मेरे साथ, ओके, दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइकिंग मी, जिसके लिए मैं लाइक जो मेरा क्रश था वो भी मुझे पसंद करता है, वो आपको 1 to 15 पता चल जाएगा, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में, या इवन योर पार्टनर, अगर आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है चीज में, तो आपको भी वो चीज हो सकती है कि हाँ, कितने टाइम से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी कि ये पर्सन मुझे मुझे मेरे पार्टनर टाइम दे, या मुझे वैल्यू करे, और वो चीज हो रही है, तो वो एक्साइटमेंट होता है ना इंटेंस लेवल पे, वो चीज फील हो रही है। ऑलराइट, सो यहाँ पे यू यू नीड टू ब्रीथ। ओके, जस्ट रिलैक्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका जो फाइनेंस है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है आपकी। अब ये मैनिफेस्टेशन कोई चीज खरीदने में भी हो सकती है, ये मैनिफेस्टेशन आपकी आप अपने लवर पे, या आप अगर आप किसी के लाइक अगर आप पार्टनर हो किसी के, या आप अपने पार्टनर को भी अच्छे से नरिश कर रहे हो,
एक दूसरे को एक लव मिल रहा है, फाइनेंशियली तौर पे आप नरिश कर रहे हो। ओके, यहाँ पे ये लवर कार्ड आया है तो मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि फाइनेंस का क्या मतलब है। ओके, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप व्हाट डू यू कॉल, आप स्पॉइल करते हो ना, तो मुझे वो लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो आपके स्पाउस, आपके पार्टनर या फिर आपके फ्रेंड आपको फाइनेंशियल तौर पे कोई चीज खरीद के मे बी दे ट्राई टू स्पॉइल यू लिटिल। जैसे कोई हो सकता है कि आपकी, जैसे मैंने बताया ना कि आपके इनर इनर चाइल्ड में कोई ख्वाहिश थी, हो सकता है आपके फ्रेंड या आपके पार्टनर वो चीज वो फुलफिल कर रहे हैं, वो चीज ला के आपके लिए। तो उस चीज को क्लैरिफाई कर लेते हैं फाइनेंस से, आई मीन लवर कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि फाइनेंस में क्यों आया ये सी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपका लक आ रहा है फाइनेंस में ना, आपको लक सी, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर आपका फाइनेंस ग्रो कर रहा है ना, तो आप एक पार्टनर भी, एक लवर भी ग्रो अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका अगर आपकी लाइफ में अगर आप लाइक अर्निंग नहीं करते, आपके पार्टनर अर्निंग करते हैं, तो आपके पार्टनर इतना अर्न कर लेंगे कि लक आप लोगों के लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, एंटर हो रहा है, ताकि आप एक दूसरे को टाइम स्पेंड कर सके एक दूसरे के साथ। तो वो फाइनेंस की वजह से तो हो पा रहा है, मनी की वजह से तो हो पा रहा है कि अब कोई और चिंता नहीं है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी तरफ है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सिंगल भी हैं तो यू आर यू नो आप अपने आप को ही थोड़ा सा स्पॉइल कर रहे हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, आप खरीद रहे हो चीजें, आप रिलैक्स कर रहे हो, क्योंकि आपको फाइनेंशियली तौर पे चीजें 16 टू 31 जो आप चाहते थे वो चीज हुई है, तो आपके पास इतना है। हो सकता है आपको बोनस मिले, ओके, हो सकता है आपको इंक्रीमेंट मिल जाए, हो सकता है आपको कुछ गिफ्ट्स मिले जहां आप जॉब करते हो, ओके, या फिर आपके क्लाइंट के थ्रू आपको बैक टू बैक ऑफ ऑर्डर्स मिल जाए। तो वो आपके पास इतना है कि आप यहाँ पे फाइनेंशियली तौर पे इतना है कि आप अपने ऊपर उसको खर्च कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो। एंड क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मनी की जो साइकिल है ना वो चलती रहेगी। ओके, तो वो मनी ऐसा आ रहा है कि हाँ एक साइकिल की तरह आ रहा है, फ्लो अच्छा है। ओके, फाइनेंशियली तौर पे फ्लो बहुत अच्छा है आपका 16 टू 31 अक्टूबर। ओके, और ये कंटिन्यू भी रह सकता है बिकॉज यहाँ पे ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून में आ रहा है। सो व्हील क्या होता है, वो रुकता नहीं है, अनटिल अनलेस कोई प्रॉब्लम ना आए वो रुकता नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके करियर में, जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है आप थोड़े ओवरवेल्म्ड हो, तो 16 टू 31 आपको ऐसा लग सकता है कि नो वन इज सपोर्टिंग मी इन माय करियर, इन माय बिजनेस। क्योंकि हो सकता है कि आपको, जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है बर्डन बहुत हो जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप हार्ट ब्रोकन हो सकते हो। नाउ अगेन मैं इस चीज को 3 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये 16 और 31 के लिए ये करियर में क्यों आ रहा है। कैन यू प्लीज क्लैरिफाई द 3 ऑफ सोर्ट्स फॉर करियर। सी, आप, मैंने बताया ना कहीं आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको कोई करियर में, आपके बिजनेस में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, या आप अकेले पड़ गए हो सकता है कि आपका स्टाफ छुट्टी पे चला जाए, या फिर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो और आप ही सबका बर्डन ले रहे हो, सबके काम को आप ही कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन से आप गो थ्रू हो रहे हो। सो 16 टू 31 हो सकता है कि बर्डन इतना हो कि आप थोड़ा हर्ट फील करो, आप थोड़ा वुंडेड फील करो, लेकिन ये आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आप मल्टीटास्कर बन रहे हो, क्योंकि आप अकेले हैंडल कर पा रहे हो। अभी तक अगर आप अपने स्टाफ से काम करवा रहे थे, नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि ये चीज तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो जो आपका कॉस्ट कटिंग है ना वो बच रहा है, आप कॉस्ट कटिंग कर पा रहे हो ना अपने बिजनेस में, क्योंकि आप जान रहे हो कि हाँ मैं मल्टीटास्कर बन रहा हूँ, या मैं कर सकता हूँ ये चीज, तो मुझे क्यों जरूरत है हायर करने की दूसरे पर्सन को, क्योंकि मैं कर सकता हूँ। तो वो चीज आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है। सेम विद दी जॉब, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके करियर में ऐसा भी हो सकता है कि अब आप किसी और फील्ड या फिर किसी और नीश को भी आप हैंडल कर रहे हो, एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग कि ओ मैं इस चीज में ट्रांसफॉर्म हुआ हूं, मेरे अंदर ये स्किल डेवलप हुई है। अनटिल अनलेस मुझे ये बर्डन नहीं फील होता या ये मेरे पे काम नहीं आता, मैं एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा होता, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर ये भी क्वालिटी है। और ये आपके सिर्फ करियर में नहीं है, हो सकता है आप होम से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, ओके, 16 टू 31, एंड देन यू रियलाइज कि हाँ मेरे अंदर ये भी हॉबी है, मेरे अंदर ये भी है जिसको मैं मोनेटाइज कर सकता हूँ, जिसको मैं अपना करियर बना सकता हूँ। ओके, सो दिस, भले ही आपको ये थोड़ा सा हर्ट कर रही है, भले ही आपको ये पेन दे रही है, चाहे फिजिकल पेन हो चाहे मेंटल पेन हो, बट दिस थिंग विल ट्रांसफॉर्म यू, और ये आपकी स्किल्स को ट्रांसफॉर्म कर रही है। ओके, ना एक बार हम और देख लेते हैं कि आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, व्हाट ब्लेसिंग्स यू आर रिसीविंग ओवरऑल अक्टूबर मंथ में,
What blessings my viewers are receiving overall अक्टूबर मंथ में? See, Six of Swords. Please clarify Six of Swords. Why the Six of Swords? ट्रेवल है, आपको ब्लेसिंग मिल रही है, ट्रेवल. ओके. सी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको ना ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप जहां भी ट्रेवल कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो या जो भी चीज स्टार्ट कर रहे हो ना, ब्लेसिंग में, लाइक कोई भी चीज आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में अक्टूबर मंथ में, एज अ ब्लेसिंग वो चीज परफेक्ट होगी. वो चीज आपको एक एक व्हाट डू यू कॉल, एक रिकग्निशन मिलेगा, चाहे करियर में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, वट एवर यू आर डूइंग. आपको ये एक और ब्लेसिंग है कि अगर आप कोई चीज मूवमेंट में कर रहे हो, कोई चीज आप कंटिन्यूटी में कर रहे हो, चाहे वो पहले से ही कर रहे थे, उसका रिजल्ट आपको, उसका आउटकम आपको, उसका फेम आपको, उसका जो भी आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आउटकम आपको मिल रहा है एज अ ब्लेसिंग. ओके, नाउ वी विल सी, इज देयर एनी चैलेंज फॉर अक्टूबर मंथ फॉर माय व्यूअर्स? सी, स्टॉप, आप फोमो करना बंद करो. फियर ऑफ मिसिंग आउट. आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे इन्वॉल्व हूँ, मैं वो चीज मिस कर रहा हूँ, मैं वहां पे इन्वॉल्व हूँ तो मैं वो चीज मिस कर रहा हूँ. आपको ये चैलेंज रहने वाला है. सो बिकॉज अक्टूबर मंथ हेक्टिक रहने वाला है, तो आप एक जगह हो गए, आप दूसरी चीज डेफिनेटली मिस करोगे. ओके, तो ये आपको फियर आपको खत्म करना है, यही आपके लिए चैलेंज है, तभी आप अक्टूबर मंथ को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे. ओके, आपको बस थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, ज्यादा प्रोकेस्टिनेशन नहीं करना, ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन नहीं करना. जस्ट जो भी आपके पास है उस चीज को, जो मूवमेंट आपके पास है, आपको उसे एंजॉय करना है और उस पे एफर्ट करना है. ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर मुझे लग रहा है 4, 6, 3, 12 एंड 21 और 30th. ओके, अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अक्टूबर मंथ में. एंजल, व्हाट मैसेजेस for my viewers for October 2025? Abundance. See, I'm so happy for you guys. I mean, for everyone, whosoever watching this reading. Okay, abundance आ रही है guys. Abundance is coming. अक्टूबर मंथ में आपको एज अ ब्लेसिंग एंजल्स की तरफ से अबंडेंस मिल रही है. आप अबंडेंट हैं. अबंडेंट आप फाइनेंशियली तौर पे, अबंडेंट आप अपनी फैमिली के साथ है, अबंडेंट आप यू नो आप अक्टूबर मंथ को बहुत अच्छे से कर पाओगे. ये अबंडेंस है. अच्छे से पास कर पाओगे, ये अबंडेंस है. एवरीडे आप थैंक यू बोल पाओगे, ये अबंडेंस है. आपको वो सारी चीजें मिल रही है. यू आर ब्लेस्ड. ओके, आपको आपके टेबल में फूड है, आपके टेबल पे वाटर है, आप यू कैन लिव इन अ ब्यूटिफुल हाउस. यू कैन वॉच माई रीडिंग्स. आई मीन यू कैन वॉच anything you want. Okay, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो लैपटॉप हो. सो वी आर ब्लेस्ड. ओके, तो अबंडेंस, इससे बड़ी अबंडेंस क्या होगी कि हम अपनी फैमिली के साथ हैं, हम खुश हैं, हम हैप्पी हैं. ओके, हमारे पास फूड है, वी कैन, हम आई मीन मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाऊंगी इस बात पे. ओके, तो मुझे ये सब चीजें नहीं बोलनी है. ओके, सो यस, अक्टूबर मंथ में आप अबंडेंट हैं एंड मुझे बहुत खुशी है कि जो मेरे व्यूअर्स ये वॉच कर रहे हैं, दे रियली हैप्पी इन अक्टूबर मंथ, बहुत खुश हैं और अबंडेंट फील कर रहे हैं. ओके, और ये एंजल्स की तरफ से मैसेजेस हैं. ओके, और यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है. अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा. इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है. ओके, आई विल टेक दिस कार्ड. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर. हो सकता है आपको अक्टूबर मंथ में थोड़ा सा ओवरवेल्म फील हो, तो आप थोड़ा मेडिटेट कर लो. ओके, बिग हैप्पी चेंज इज कमिंग. सी, आई मीन मैं एक कार्ड निकालती हूँ, दूसरा सरप्राइज कर देता है, फिर तीसरा सरप्राइज कर देता है. आई मीन सो ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम द एंजल्स कि आपको अक्टूबर मंथ में सरप्राइजेस मिलने वाले हैं. बैक टू बैक आपको सरप्राइजेस मिलने वाले हैं. बिग हैप्पी चेंज आने वाला है अक्टूबर मंथ में. आप देखोगे कि आपको अक्टूबर मंथ सबसे बेस्ट मंथ गया होगा जब आप ओवरऑल ईयर का मंथ लाइक देखोगे ना कि हाँ, आप रैंकिंग दोगे, रेटिंग दोगे कि
सबसे अच्छा मंथ कौन सा गया मेरा, उससे थोड़ा अच्छा कौन सा गया, या उससे थोड़ा कौन सा अच्छा गया, तो आप देखोगे कि अक्टूबर मंथ आपके लिए बिग हैप्पी चेंज लेकर आया है और ब्यूटीफुल मंथ जाएगा आपका. ओके, all right, I'm happy for you guys, and wish you a very happy Diwali in advance, guys. Okay, and even Navrate. Okay, so ये थी आपकी रीडिंग. What is happening for you, and what, you know, how will be your October 2025. So क्या हो रहा है आपके साथ और कैसा जाने वाला है आपका अक्टूबर 2025. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो इस रीडिंग को आप क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा. आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो इसको लाइक करके, इस पे कमेंट करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो. ओके, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय.